कसक स्टडी सेंटर में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय वायुसेना आईएएफ को जल्दी ही तेजस फाइटर जेट MK-1 से मिलने जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की ओर से इस साल जुलाई में आईएएफ को पहले तेजस MK-1 से लड़ाकू विमान की डिलीवरी देने की संभावना है। इस साल मार्च में इसकी पहली उड़ान के बाद तेजस MK-1 के इंटीग्रेशन ट्रायल चल रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल की ये प्रक्रिया जुलाई तक पूरी होने जाएगी। इसके बाद पहले जेट की डिलीवरी एयरफोर्स को दे दी जाएगी। एयरफोर्स और HAL के बीच 48,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस अनुबंध के तहत तैयारी जेट वायुसेना को मिलने हैं। इन तैयारीज जेट के अलावा भी भारतीय वायुसेना 47 अतिरिक्त लड़ाकू विमानों के लिए ऑर्डर देने की योजना बना रही है। तेजस मार्क 1 ये 86% से अधिक देशी घटकों के साथ स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित आधुनिक 4+ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दोस्तों, भारतीय जवानों के लिए एक लाइक करें। आपके लाइक से वीडियो बनाने में मनोबल बढ़ जाता है। 7 उड़ान के बाद से ही इसे उपमहाद्वीप में हवा में वर्चस्व और वैश्विक बिक्री के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत के इस जेट की सीधी टक्कर पाकिस्तान के JF-17 से मानी जा रही है। पाकिस्तान के जेट से भारत का यह जेट क्यों मानी जा रही टक्कर? भारत का तेजस जेट आकार और वजन के हिसाब से हल्के लड़ाकू जेट की श्रेणी में है। भारतीय वायुसेना 2016 से तेजस MK-1 के मॉडर्न वर्जन पर काम कर रही है। ये स्वदेशी सैन्य विमान बनाने के भारत के 4 दशक पुराने अभियान का हिस्सा है। एक MK-1 में यूनिट की लागत 27.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान का JF-17 को भी वायुसेनाओं के लिए कम लागत वाले लड़ाकू विमान के रूप में डिजाइन किया गया है। दोनों जेट लागत, तकनीकी क्षमताओं और निर्यात क्षमता में एक दूसरे के करीब है। इंडिया एरोस्पेस एंड डिफेंस बुलेटिन ने नवंबर 2023 में कहा था कि तेजस की परिकल्पना भारतीय वायुसेना के MiG-21 के रिप्लेसमेंट के रूप में की गई थी और ये आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन जाएगा। पाकिस्तान के JF-17 ने पहली बार 2003 में उड़ान भरी थी। इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के साझा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। शुरुआत में JF-17 एयरफ्रेम चीन में ही बनाए गए थे, लेकिन अब 68% विमान पाकिस्तान और 42% चीन में बन रहे हैं। JF-17 की कीमत 15 से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये अपेक्षाकृत कम कीमत इसे विकासशील विश्व वायु सेनाओं के लिए व्यवहार्य बनाती है। भारत के तेजस और पाकिस्तान के JF-17 को कम लागत वाले लड़ाकू विमानों की समान आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया गया है। भारत रक्षा अनुसंधान विंग IDRW ने जुलाई 2023 में बताया था कि तेजस MK बिजोरे एयरफ्रेम में इजरायली ELTA ELM 2022 सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे AESA रडार हैं। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी का कहना है कि तेजस में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और दृष्टि, हैंड्स ऑन थ्रॉटल और स्टिक कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स स्वीट के साथ ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम और GPS प्रणालियां भी हैं। सभी तेजस वेरिएंट में 30 मिमी रूसी GSH-30C1 गन होगी, जिसे उपयोग करने और बनाए रखने में भारतीय वायुसेना के पास व्यापक अनुभव है। पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3i चीनी KLJ 7A AESA रडार का उपयोग करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 170 किलोमीटर होने का दावा किया गया है। इसके JF-17 में उन्नत एवियोनिक्स सूट, उन्नत डेटा लिंक सिस्टम, नाइट विजन संगत डिस्प्ले, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक और GPS क्षमता है। JF-17 को रूसी GSH-23 डुअल बैरल 35 मिलीमीटर तोप से लैस किया जा सकता है। JF-17 विभिन्न अनगाइडेड बम, सैटेलाइट निर्देशित बम, रॉकेट, एंटी शिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइलों का उपयोग कर सकता है।